एक सच ऐसा भी। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर के वचन में जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? परमेश्वर के वचन में हमारे इस जीवन की तुलना घास से की गई है। घास की नाई मनुष्य का जीवन होता है, जो कुछ देर रहता है और फिर मुरझा जाता है। हम देखते हैं कि जीवन की तुलना छाया से की गई है। जिस प्रकार से छाया ढल जाती है, उसी प्रकार से छाया के समान हमारा जीवन होता है जो ढल जाता है। वचन के अनुसार हमारा जीवन तिनके के समान है। ओस की बूंदों से हमारे जीवन की तुलना की गई है, जो थोड़ी देर को दिखाई देती है फिर लुप्त हो जाती है। भाप से हमारे जीवन की तुलना की गई है, फूल से हमारे जीवन की तुलना की गई है। भजन संहिता में बड़ी चुभने वाली बात कही गई है, जहाँ लिखा हुआ है कि फूल तो खिलता है, परंतु एक समय आता है जब वह स्थान जहाँ वह फूल खिला था, वह स्थान भी उस फूल को भूल जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि आज से 100 वर्षों के बाद और यदि तब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता, तो हम चाहें कितने भी धनवान रहे हों, कितनी भी उपलब्धियां हमने हासिल की हों, हमारे परिवार में कितने लोग होंगे जो हमें याद रखेंगे। एक व्यक्ति जो दमोह के पासवान हैं, वो कहते हैं, मैं पिछले 17 से 18 वर्षों में लगभग 200 से ज़्यादा फ्यूनरल मैंने दिए हैं। जब मैं किसी का फ्यूनरल देने के लिए जाता हूँ तो वापस लौटते समय मैं अक्सर ध्यान देता हूँ कि लोग क्या बात करते हैं। लोग कहते हैं आज बाज़ार में प्याज का क्या भाव है। लोग चर्चा करते हैं कि आज शाम कौन सा सीरियल टेलीविज़न पर आएगा, नया कैसेट कौन सा निकला है, आदि आदि। इन सब बातों की चर्चा होती है। हमारे जीवन की बहुमूल्यता इनमें नहीं कि मनुष्य हमारे लिए क्या सोचते हैं, परंतु हमारे जीवन की बहुमूल्यता इसमें है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। आज जिन बातों की ओर हम दृष्टि लगा रहे हैं वे भी समाप्त हो जाएंगी और एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे, क्योंकि देखा हुआ यह सच बीत जाने वाला है। परंतु एक ऐसा सच जो हमेशा बना रहेगा, वह यह है परमेश्वर का हमारे प्रति सोच। परमेश्वर जब हमें देखता है तो वह हमारे बारे में क्या सोचता है, यह बहुत प्रमुख बात है और यही बात हमारे अनंत का निर्धारण करेगी। प्रार्थना। पिता परमेश्वर, समझ दे कि संसार की देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, वरन आपकी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। इस बात को हम समझ सकें कि देखा हुआ सच बीत जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।